ओके, सो इन जनरल हमने ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स को भी डिस्कस कर लिया है कि मतलब क्या सिंटैक्स होता है। इसमें बस मेन यही है, कीवर्ड जो उसके स्पेसिफिक प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं उनको आप जैसे इंटेंडेड यो यूज है उसी तरीके से उसे यूज करो। वेरिएबल का जो नाम है या आपके फंक्शन का जो नाम है वो आप जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है वो नहीं दे सकते हो आप। और हर लाइन को एंड करने के टाइम पे आप सेमीकोलन दो। सो ये एक मतलब डिफॉल्ट सिंटैक्स है आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये अपना जो है स्लाइड के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कवर हो गया है। नाउ अब मैं आपको मतलब ये वाला पूरा फॉलो नहीं करेंगे अपन क्योंकि इट इज वेरी बिग। इसको फॉलो करने में तो वी विल बी टेकिंग डेज टू कंप्लीट दिस जावास्क्रिप्ट। सो मैं क्विकली आपको जंप करवाना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स पे। अपन डिस्कस करेंगे कि यार ये दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विंडो एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में विच यू विल यूज अ लॉट। ठीक है, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यार मैं जितने भी ट्राई एडिटर इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो ये आ गया अपना विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है? द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन ओपन विंडो इन अ ब्राउजर। तो ये जो आपको विंडो दिख रही है, ये जो यहाँ पे बैक बटन दिख रहा है, ये फॉरवर्ड बटन दिख रहा है, ये रीलोड वाला बटन दिख रहा है, देन ये आपका ये टैब वाला दिख रहा है, देन ये आपको ये यूआरएल दिख रही है, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा विंडो आपको दिख रही है ना, इस विंडो को पॉइंट करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका विंडो का ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इफ अ डॉक्यूमेंट कंटेन्स फ्रेम्स, अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर फ्रेम्स या आई फ्रेम्स है, आई फ्रेम टैग, द ब्राउजर क्रिएट्स वन विंडो ऑब्जेक्ट फॉर द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड वन एडिशनल विंडो ऑब्जेक्ट फॉर ईच फ्रेम। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे जाऊं, जैसे ट्राई एडिटर पे जाऊं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पेज में दो आई फ्रेम है, राइट। कहाँ गया भैया अपना इंस्पेक्ट करते हैं अपन इसको। देखो, इंस्पेक्ट करा अपन ने, एक मिनट है ना। यहाँ पे सबसे पहले इसको स्पान को अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये है आपका, सो इट्स नॉट एन आई फ्रेम। अगर इसके अंदर जाऊं मैं तो ये रहा आपका आई फ्रेम, राइट। तो इस पेज में ये जो अपन ने पेज लोड करा है ट्राइड एडिटर वाला, इसके अंदर एक ही आई फ्रेम है विच इज दिस। ठीक है, तो जो विंडो ऑब्जेक्ट है वो दो चीजों को पॉइंट करेगा, एक तो आपका जो मेन टैब है वो, और दूसरा ये जो आई फ्रेम है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो विंडो ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अच्छा, आपके जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट रहते हैं ना, उनमें आप उनसे दो काम करवा सकते हो। या तो उसकी जो करंट स्टेट है या जो करंट वैल्यूज है उसको रीड कर लो, या फिर उसको कुछ कमांड देके आप उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करवा लो। ठीक है, तो अगर आपको कोई वैल्यू, कोई मतलब कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको उससे गेट करनी है, रीड करनी है, तो आप उसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, इनको यूज करोगे तो ये क्या करेंगे, आपको उस ऑब्जेक्ट की अभी करंट स्टेट में जो भी वैल्यूज है वो आपको ये दे देगा। तो आप उस पर रीड करके जो डिसीजन मेक करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप उस ऑब्जेक्ट से कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा मेथड्स। ठीक है, तो मेथड्स आपके एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है और प्रॉपर्टीज आपको वैल्यू रीड करने में हेल्प करती है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगी, और ये फंक्शन जो है, मेथड्स है, ये उस विंडो ऑब्जेक्ट पे आपको एक्शन परफॉर्म करने में मदद करेगी। और यहाँ पे दोनों में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप नोटिस करना। आपकी जितनी भी मेथड्स हैं वो हमेशा राउंड ब्रैकेट से एंड होती हैं, और जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बाद में कोई ब्रैकेट नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस है समझने का। अगर कोड लिखा है तो आप इससे समझ सकते हो कि वेदर इट इज अ प्रॉपर्टी और इट इज अ मेथड। ठीक है, तो अपन सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखते हैं विंडो ऑब्जेक्ट की। सबसे पहली तो है क्लोज्ड, रिटर्न्स अ बूलियन ट्रू इफ द विंडो इज क्लोज्ड। ठीक है, अगर आपकी विंडो ओपन है तो ये फॉल्स देगा, अगर विंडो अगर क्लोज है तो ये ट्रू देगा। अपन इसको चला के देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये अपना क्रोम ब्राउजर है ना, इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और इसमें मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ। इंस्पेक्ट के बाद में अपना जो कंसोल है इसमें जाता हूँ। ठीक है, कंसोल में मैं अपने जावास्क्रिप्ट को, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो ट्राइड एडिटर है अपने पास में, ये इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अपने एचटीएमएल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, है ना, एम्बेड कर रहे हैं अपन। अपन चाहें तो अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को अपन
ब्राउजर के कंसोल में भी लिख सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग करके अपन ने इसका आउटपुट देखा था ना यहाँ पे, तो अपन यहीं पर अपन जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं और उससे इस ब्राउजर विंडो पे अपन वो एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं या प्रॉपर्टी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो यहाँ पे विंडो टाइप करता हूं मैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करा तो इंटेलिसेंस ने सारे मतलब जो मतलब उससे मैचिंग कीवर्ड्स हैं वो सब लिस्ट डाउन कर दिए। अब मुझे क्या करना है, विंडो डॉट यहाँ पे लिखना है CLOSED क्लोज्ड, राइट, ये वाली प्रॉपर्टी को मैं लिख के एंटर मारूंगा। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया नीचे, उसी के जस्ट नीचे फॉल्स। दैट मीन्स कि दिस विंडो इज नॉट क्लोज, राइट। फॉल्स मतलब कि भैया क्लोज नहीं है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे रिटर्न द कंसोल ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो, अगर आपने मान लो विंडो डॉट कंसोल करा तो आपको कंसोल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कंसोल का ऑब्जेक्ट दे देगा ये आपको। देन आपका विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, अगर आपने विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डाल के अगर आपने उसको रन करा तो आपको जो इस विंडो इस टैब के अंदर जो पेज लोड हुआ है उस पेज का जो आपको मतलब ऑब्जेक्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, देन आपने अगर फ्रेम एलिमेंट करा सो रिटर्न द फ्रेम इन विच द विंडो रन्स। ठीक है, देन आपके पास फ्रेम्स, अगर आपने फ्रेम्स को रन करा तो रिटर्न ऑल विंडो ऑब्जेक्ट रनिंग द विंडो, ऑल विंडो ऑब्जेक्ट रनिंग इन द विंडो। ठीक है, अब एक काम करता हूँ क्विकली, ये जो ट्राइट एडिटर है इसको ओपन करता हूँ। ऑलरेडी वहां पे ओपन है कि हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे जाता हूँ, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे F12 मारता हूँ। F12 से भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, अपना डेव टूल्स, इसके अंदर आप यहाँ पे आओ, यहाँ लिखो विंडो डॉट फ्रेम्स, आप एंटर मारो तो ये देखो जितनी भी फ्रेम्स यहाँ पे रन हो रही है वो सारी की सारी फ्रेम आपको इन द फॉर्म ऑफ अरे यहाँ पे आपको दिख गई है। दिस इज एन अरे, इस पे क्लिक करोगे सो एक्सपांड करके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी अरे, कौन कौन सी विंडोज यहाँ पे रन हो रही है। ठीक है, 27 के अराउंड, 27 प्लस 0 28 यहाँ पे विंडोज आपकी इस पर्टिकुलर विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर रन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ है भैया, ये रहा। हिस्ट्री से आप, हिस्ट्री वाले ऑब्जेक्ट से आप हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो, आपकी विंडो में कौन कौन से क्या क्या किस किस पेज पे आप नेविगेट कर रहे हो अब तक। इनर हाइट इनर विड्थ, आपको व्यू पोर्ट के अंदर आपका जो विंडो की इनर हाइट और इनर विड्थ है वो दे देगी। चलो इसको भी रन करके देखते हैं अपन। ठीक है, इसको क्लीन करने के लिए ये जो बटन है क्लीन वाला, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा कंसोल क्लीन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे विंडो टाइप करूंगा, डॉट इनर टाइप करूंगा, हाइट लिखूंगा और एंटर मारूंगा। तो इनर हाइट जो है अभी 350 है। अब एक काम करता हूँ, मैं जिसकी जो हाइट है इसको इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब विंडो की हाइट इंक्रीज हो रही है बट मेरे कंसोल की हाइट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना। आप एरो दबा रहा हूँ और एंटर मार रहा हूँ, अब देखो हाइट क्या आ रही है, 467। तो समझ रहे हो, ये जो हाइट है यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की जो हाइट है ना, इंटरनल हाइट, ये आपको बता रहा है इनर हाइट। अगर इसको और वापस से अगर ड्रैग करके ऊपर कर दूं तो अब इनर हाइट जो है बहुत कम हो गई है, तो वापस से देखोगे तो 278 आ रही है। वैसे ही आपके पास में है इनर विड्थ, WIDTH, इनर विड्थ दबाओगे तो ये देखो ये आ रहा है, इस कोने से लेके इस कोने की तक की जो विड्थ है वो बता रहा है 1536। अगर इसको थोड़ा छोटा कर लूं मैं, राइट, यहाँ पे आऊं और हल्का सा बड़ा करूं ताकि मुझे बस मेरा कंसोल दिख जाए, राइट, क्लीन करूं। अब वापस से विंडो इनर इनर विड्थ को रन करूं तो आप देखो, अरे यार रुको एक मिनट ना, यहाँ पे डिफॉल्ट लेवल की जगह सिर्फ और सिर्फ वार्निंग हटा दी, एरर हटा दी और सिर्फ इन्फो प्रिंट करवाते हैं अपन। जो इन्फो जो अपन कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं जरा इन्फो प्रिंट होती है। ठीक है, तो सारे एरर मैंने हाइड कर दिए यहाँ से। तो ये देखो अभी करंट विंडो है, इनर विड्थ कितनी आ रही है, 1054। एक्सपांड करके फिर से रन करूं तो ये आ रही है 1536। ठीक है, तो जो भी आपकी विंडो की करंट विड्थ या हाइट है, वो इनर विड्थ और इनर हाइट वो आपको ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका लेंथ। सो रिटर्न द नंबर ऑफ आई फ्रेम एलिमेंट इन द करंट विंडो। चलो देख लेते हैं, लेंथ भी चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे गया मैं, अगर विंडो डॉट LENGTH करा मैंने तो 34 आई फ्रेम से यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपना लोकल स्टोरेज। अगर आपको कोई की वैल्यू पेयर में वेब ब्राउजर की इंफॉर्मेशन आपको मतलब गेट करनी है तो आप ये लोकल स्टोरेज को यूज कर सकते हो। देन लोकेशन, ये क्या करता है, रिटर्न द लोकेशन ऑब्जेक्ट ऑफ द विंडो, सी आल्सो द लोकेशन ऑब्जेक्ट। अब ये विंडो डॉट लोकेशन से आपको लोकेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब लोकेशन ऑब्जेक्ट की अगर मोर डिटेल आपको निकालनी है तो आपको इसकी जो ट्यूटोरियल उसको फॉलो करना पड़ेगा। विंडो डॉट नेम क्या करेगा, सेट्स और रिटर्न द नेम ऑफ द विंडो। चलो देखते हैं विंडो डॉट नेम क्या देता है अपने को। आप एरो देखो क्या है ना,
अगर आपको अभी तक आपने जितना भी कोड रन करा उस कोड को वापस से यहाँ पे लेके आना, तो आप बस अप वाला कीबोर्ड का की दबाओ तो आपको ऊपर वाला कोड जो है वो लेके आ जाएगा। फिर आप इससे क्लीन करो और यहाँ पे लिखो नेम, आप एंटर मारो तो अभी करंट में विंडो का नेम में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको सेट कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, तो उसके लिए मुझे इक्वल टू में डबल कोट में अपना नाम देना पड़ेगा, माय नेम, एंटर मारूंगा तो ये नाम सेट हो गया। अब वापस से विंडो डॉट नेम को कॉल करूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है नेविगेटर। ये नेविगेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, इसको भी देखते हैं अपन। क्या आ गया यार मेरा कीबोर्ड, एक सेकंड देना यार, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा स्टक हो गया है। ओके ओके, सो यहाँ पे अपन देखना चाह रहे थे विंडो डॉट नेविगेटर, तो विंडो डॉट, आप यहाँ पे नेविगेटर वाला जो है, नेविगेटर वाला ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के एंटर मारो तो आपके ब्राउजर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। राइट, ये नेविगेटर वाला ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है, यहाँ से आप ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब ले सकते हो कि भैया आपका जो ब्राउजर है वो कौन सा है। राइट, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे यू कैन सी दैट ये दिस इज अ क्रोम, राइट दिस इज क्रोम। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये इतनी तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट यार एक बात समझ नहीं आ रही, क्रोम में ये गेको की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? दिस इज नॉट, दिस इज दिस, ये तो क्रोम है, ये फायरफॉक्स की पूरी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है यहाँ पे? अब वापस से करा विंडो डॉट नेविगेटर एंटर मारा तो वेंडर आ रहा है गूगल डॉट इन, इसको ओपन करा, ऐप कोड मोजिला आ रहा है, नेटस्केप आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है गेको, गेको। सो दिस होल इंफॉर्मेशन इज कमिंग, फायरफॉक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, तो ऐसा क्यों? वेंडर गूगल लिंक, पता नहीं। सो विंडो डॉट नेविगेटर से नेविगेटर ऑब्जेक्ट निकाल के आप अपने ब्राउजर की पूरी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ओपनर रिटर्न अ रेफरेंस टू द विंडो दैट क्रिएटेड द विंडो, आउटर हाइट आउटर विड्थ। आउटर हाइट आउटर विड्थ क्या है? ये जो बाहर की विड्थ और हाइट है उसको बताएगा ये। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका पेज एक्स ऑफसेट, पेज वाई ऑफसेट। ये क्या करेगा? ये रिटर्न द पिक्सल the current window has been scrolled horizontally from the upper left corner of the window। ठीक है, चलो ये देखते हैं, पेज एक्स ऑफसेट देखते हैं अपन। सो अभी यहाँ पे जाता हूँ, ये सही रहेगा। अभी एकदम टॉप पे हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं विंडो डॉट पेज एक्स ऑफ सेट टाइप करता हूँ, एंटर मारता हूँ तो अभी देखो जीरो दिख रहा है। ठीक है, पेज एक्स ऑफसेट क्या बोलता है? रिटर्न द पिक्सल ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन स्क्रॉल्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। हॉरिजॉन्टल, अभी राइट नाउ हॉरिजॉन्टल कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं है, तो एक काम करता हूँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐड करने के लिए, यार नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, तो ठीक है अपन एक काम करते हैं वाई ऑफसेट देख लेते हैं अपन, तो वो सही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर ही नहीं है ना अपने पास में नीचे, राइट। तो अपन एक काम करते हैं पेज वाई ऑफसेट देखते हैं। तो वाई ऑफसेट जो है वो क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, return the pixel the current document has been scrolled vertically from the upper left corner of the window। तो ये देखो अभी अपर लेफ्ट से मैंने अभी कोई स्क्रॉलिंग नहीं, मतलब एकदम टॉप पे हूं मैं। अब मैं वाई ऑफसेट निकालूंगा तो इट विल बी जीरो। अब मैं अगर हल्का सा भी स्क्रॉलिंग परफॉर्म कर दूंगा, जैसे यहाँ पे आके क्लिक करा मैंने, और अब अगर मैं वैल्यू निकालूं वाई ऑफसेट की तो देखो 40 आ रहा है। फिर से स्क्रॉलिंग परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, अब फिर से अपना जो वाई ऑफसेट है उसकी वैल्यू निकालता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ गए एंटर मारा, देखो 80 आया, समझ रहे हो? तो पेज वाई ऑफसेट से आप ये जो स्क्रॉलिंग, आप करंट कितनी कौन सी पोजीशन पे हो, आप कितना स्क्रॉल आपने कर रखा है, दैट वैल्यू यू कैन आइडेंटिफाई यूजिंग दिस पेज वाई ऑफसेट। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टली देखना है आपको स्क्रॉलिंग तो आप एक्स ऑफसेट निकाल सकते हो उसका। नेक्स्ट है आपका पेरेंट स्क्रीन, स्क्रीन लेफ्ट, स्क्रीन टॉप, स्क्रीन वाई, स्क्रीन। अब ये स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई क्या करेंगे? ये आपको बताएगा रिटर्न द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ द विंडो रिलेटेड टू द स्क्रीन। चलो देख लेते हैं यार ये वाला भी अपन, स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई। मान लो कि अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ SCRREN स्क्रीन एक्स लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ। ठीक है, अभी तो जीरो आ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टली मेरा जो ब्राउजर विंडो है वो एकदम चिपका हुआ है मेरी, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे हटा लूं और अब निकालूं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू जो रही 180 आ रही है। अब मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इधर ले आऊं और अब इसे निकालूं तो देखो 425 आ रहा है। मतलब मेरे, ये जो मेरा ब्राउजर की विंडो है ये
एक्चुअल में कितने गैप है, मतलब एकदम चिपकी हुई है मेरी स्क्रीन से, यहाँ पे एकदम चिपकी हुई है तो 0 होगा, और जितना मैं हॉरिजॉन्टली से स्क्रॉल करता जाऊंगा वो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली आपके पास में स्क्रीन वाई वाला भी ऑप्शन है। अभी देखो टॉप से 43 पिक्सल नीचे है, अगर मैं इसे एकदम ऊपर ले जाऊं, ऊपर चिपका दूं, ठीक है, तो अब ये शो करेगा कि ये टॉप से 2 पिक्सल नीचे है, मतलब एकदम चिपकी नहीं, 2 पिक्सल का भी गैप है वहां पे। चलो नेक्स्ट क्या है भैया अपने पास में, so return the topmost browser window, ठीक है। so these are all the properties which you can use with this window object, ठीक है। तो विंडो ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी अपने को एक कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर रही है, लाइक डायरेक्टली नंबर्स में रिटर्न कर दे रही है वैल्यू, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स भी रिटर्न कर रहे हैं, जैसे अभी अपन ने देखा था नेविगेटर वाला या डॉक्यूमेंट वाला, राइट, तो वो अपने को ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही थी, और कुछ केसेस में वो अरे भी रिटर्न करती है, जैसे अपन जब फ्रेम्स देखा था तो वहां पे अरे के फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न हुई थी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपके पास पहला है ऐड इवेंट लिस्टनर, देन अलर्ट। अगर विंडो अलर्ट अपन ने पिछले एग्जांपल्स में भी देखा था, इसको जब अपन रन करते हैं तो एक पॉपअप ओपन कर देता है ब्राउजर विंडो में, ब्राउजर का एक पॉपअप ओपन कर देता है, राइट। इसको भी देख लेते हैं अपन। तो व्हाट आई विल डू, लेट मी फुल स्क्रीन क्लियर इट। यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ मेथड। अब इसको मैं रन करूंगा तो एक अलर्ट पॉपअप आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूं, इस स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया हेलो। अब मैं एंटर मारूं तो जो भी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वही का वही टेक्स्ट मेरा जो अलर्ट की बॉडी में लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। अलर्ट के अलावा आपके पास में और दूसरे टाइप के भी अलर्ट्स होते हैं, विच इज कंफर्म। कंफर्म भी होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे वो आपकी कंफर्मेशन बॉक्स में जाएगी। अब कंफर्मेशन बॉक्स में क्या होता है, ओके और कैंसिल के बटन्स होते हैं, आप कैंसिल पर क्लिक करो या ओके पे, अगर कैंसिल पर क्लिक किया तो ये विंडो डॉट कंफर्म आपको फॉल्स देता है, और अगर आपने ओके पे क्लिक करा तो इट विल गिव यू ट्रू, ठीक है। आपके पास कंफर्म अलर्ट के अलावा एक और चीज होती है विच इज प्रॉम्प्ट। इसको एंटर करोगे तो ये आपको ओके कैंसिल के साथ में आपको एक टेक्स्ट फील्ड भी दे देगा जहां पे आप अपनी वैल्यू पास कर सकते हो, हाय। अगर आपने इस पे ओके पे क्लिक करा तो जो वैल्यू आपने वहां पे दी है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा आपको विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, और वो देखो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। सो अलर्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है वो अपन यहाँ पे देख चुके हैं, ये तीन ही टाइप के होते हैं, अलर्ट, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो है नेक्स्ट है एक ही विंडो डॉट फोकस। ये क्या करता है, करंट विंडो पे फोकस सेट कर देता है। अब इसमें बहुत सारे हैं यार, ठीक है। अब देखना आप लोग इसमें, इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है वो देख लेते हैं अपन, विच इज दिस स्क्रॉल। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप अपना ऑटोमेशन पे काम करोगे तो मान लो कि आपको इफ यू आर इन ऑन दिस पेज एंड यू वांट टू परफॉर्म द क्लिक एक्शन, एक मिनट पेज लोड हो जाए। आपको इस बटन पे, यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है ना, इस पे अगर आपको क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है तो मैनुअली भी आपको देखो यहाँ पे स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी पड़ी। मैनुअली जब आप स्क्रॉल करके यहाँ पर आए और जब ये आपका व्यूइंग एरिया में आ गया तभी आप इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म कर पाओगे। तो समटाइम्स क्या होता है, आपको आपके ऑटोमेशन में भी ये स्क्रॉलिंग आपको परफॉर्म करनी पड़ती है बाय अप्लाइंग सम कोड। आपको कोड लिखना पड़ता है टू डू दिस स्क्रॉलिंग एंड देन आपको क्लिक एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये जो स्क्रॉलिंग है वो हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमको विंडो डॉट, ये जो स्क्रॉल है ना, इस इन सारी मेथड्स को अपन यूज करेंगे, स्क्रॉल, स्क्रॉल बाय एंड स्क्रॉल टू। तो ये स्क्रॉल जो है ना वो डिप्रिकेटेड हो चुका है, सो डोंट यूज इट। वी कैन यूज ऑलरेडी, मतलब या तो स्क्रॉल टू यूज कर सकते हैं या तो स्क्रॉल बाय यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो लेट मी डू दैट। सबसे पहले तो एकदम टॉप पे ले आता हूँ उसको। अब देखो यहाँ पे ना ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो एक काम करता हूँ डिफॉल्ट लेवल में से सिर्फ और सिर्फ इन्फो वाला रखता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ, वार्निंग और एरर सब हटा देता हूँ, तो मेरा कंसोल थोड़ा सा क्लीन दिखेगा, मुझे बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट scroll स्क्रॉल। यहाँ पे आ गया, सबसे पहले इसमें क्या था, स्क्रॉल बाय, ठीक है। अपन ये देख लेते हैं, स्क्रॉल बाय लिखा मैंने। अब स्क्रॉल बाय जो है ना, देखो जैसे मैं यहाँ पर आया तो इसने ना एक्स और वाई दो चीज मांग रहा है मेरे से, दिख रहा है एक्स एंड कॉमा वाई। तो मुझे यहाँ पे ना दो दो वैल्यू देनी रहेगी, एक्स पोजीशन से मैं कितना स्क्रॉल करना चाहता हूँ, वाई पोजीशन से मैं कितना स्क्रॉल करना चाहता हूँ। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली, वाई मतलब वर्टिकली। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है ही नहीं यहाँ पे, सो आई कैन ओनली गिव द वर्टिकल स्क्रॉल वाली वैल्यू, सो लेट्स गिव इट 40। एंटर मारते हैं, देखो दिखा स्क्रॉल होता हुआ,
चलो फिर से यही की कोड वापस रन करता हूँ, देखो 40 से फिर स्क्रॉल हो गया, फिर से ये रन करता हूँ, 40 से फिर स्क्रॉल हो गया। अब एक काम करता हूँ, इसको 40 की जगह मैं देता हूँ सीधे 100, एंटर मारता हूँ, देख रहे हो स्क्रॉलिंग, ये जावास्क्रिप्ट स्क्रॉलिंग कर रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन, देखो स्क्रॉल बाय क्या है, उसमें आपको पिक्सल वैल्यू देनी पड़ती है। अब एक चीज और क्या है यहाँ पे, स्क्रॉल टू क्या है, स्क्रॉल द डॉक्यूमेंट टू द स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स। अब मान लो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, स्क्रॉल टू लिख दिया, ठीक है, और अज्यूम करो कि जो तुम्हारा बटन है ये ऊपर से 400 वाले पिक्सल पे होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 400 देके, अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो वो 400 वाला जो पिक्सल है उसको व्यूइंग एरिया में लेके आ जाएगा, वहां पे स्क्रॉल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्सल वैल्यू देते हो स्क्रॉल टू में। देन नेक्स्ट है, आप देख लेते हैं यहाँ पे और भी चीजें हैं, स्क्रॉल एक्स एंड स्क्रॉल वाई। आपके पास में डायरेक्टली ये वाली मेथड्स भी हैं, स्क्रॉल एक्स स्क्रॉल वाई। इससे आप अगर यूज करते हो स्क्रॉल वाई को यूज करते हो तो यू विल नीड टू गिव द वैल्यू, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी कि कितने से स्क्रॉल करना है वर्टिकली। अरे फंक्शन नहीं है क्या ये, अच्छा सॉरी, स्क्रॉल बाय मतलब उसकी करंट वो देता है, स्क्रॉल बाय इज अ प्रॉपर्टी व्हिच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ करंट, मतलब वाई लेवल पे कितना स्क्रॉलिंग आपने परफॉर्म कर रखी है, ठीक है। अब ये हो गए भैया स्क्रॉल बाय और स्क्रॉल टू, ये स्क्रॉलिंग विंडो की फंक्शंस हैं जिससे आप स्क्रॉलिंग परफॉर्म कर सकते हो, एंड दैट इज इट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट व्हिच इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो आपकी ब्राउजर विंडो के अंदर ये जो पेज लोड हुआ है ना, ये इस कॉर्नर से लेकर, ये जो कॉर्नर है यहां से लेकर ये यहां तक, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपका पूरा पेज लोड हुआ है ना, इस पेज को जो पॉइंट करता है वो पॉइंट करता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। When an HTML document is loaded into the web browser, it becomes a document object. The document object is the root node of the HTML document. अच्छा देखो एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सर्च करता हूँ document object in JS, एंटर मारा मैंने। अब आप देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम मतलब इमेजेस बन के आई हैं, क्विकली इस इमेजेस को देखते हैं अपन यहाँ पे आके, ठीक है। पहली इमेज को देखते हैं अपन, अरे जूम तो कर मेरे भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा, थोड़ा तो जूम कर, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपका HTML का पूरा पूरा सोर्स कोड लिखते हो ना आप, ये पूरा सोर्स कोड है, राइट। HTML का टैग, हेड का टैग, बॉडी का टैग, राइट। ये आपका जो पूरा HTML का जो आपका वेब पेज है या आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको कौन पॉइंट करता है, आपका डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट पॉइंट करता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहे हो तो यू विल बी डायरेक्टली पॉइंटिंग टू दिस हेड, HTML का जो आपका रूट वाला एलिमेंट है उसको आप डायरेक्टली पॉइंट कर रहे होगे। दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली पॉइंटिंग टू दिस रूट एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, document object is the root node of the HTML document. The document object is a property of the window object. Obviously document object तक पहुंचने के लिए आपको window object के थ्रू आना पड़ता है, ठीक है। तो आप चाहो तो window डॉट डॉक्यूमेंट लिखो, या आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भी लिखोगे ना तो ब्राउजर समझ जाता है कि यार पॉइंट, मतलब ये विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में लिख के उस चीज को शॉर्टकट में निपटा सकते हो। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज एक्सेस विद विंडो डॉट डॉक्यूमेंट और जस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके, सो अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है ना, अच्छा यार एक चीज और इसने यार विंडो में नेविगेट वाला नहीं बताया, पता नहीं डॉक्यूमेंट बताएगा शायद में भी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगर मान लो डॉक्यूमेंट में अभी करंट क्या यूआरएल लोड हुई है वो देखना है आपको, तो डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल को अगर आप यूज करते हो तो इट विल शो यू व्हाट यूआरएल दैट इज लोडेड इनटू योर इस मतलब वेब पेज में कौन सी यूआरएल लोड हुई है, ठीक है। तो ये देखो ये पूरी की पूरी यूआरएल आपको यहाँ पे दिख रही है। Are you able to see this whole URL here? ठीक है। अपन अब क्विकली क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं उनको अपन क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली है एक्टिव एलिमेंट। अब ये मैं आपको कैसे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जाता हूँ, ये जो इनपुट है ना इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये इतने सारे मेरे पास में इनपुट एलिमेंट है, राइट, देख रहे हैं सारे इतने सारे वो है टेक्स्ट फील्ड्स है। इसमें ये जो मैं आई एम गुड वाला है ना इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो दिस इनपुट एलिमेंट इज नाउ द एक्टिव एलिमेंट, राइट, बिकॉज इस पे अभी फोकस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट मैं इस एलिमेंट को गेट कर लूं, तो मैं कैसे क्या कोड लिखूंगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट एक्टिव
एलिमेंट। जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को एंटर मारूंगा तो देखो ये मुझे वही एलिमेंट दे रहा है जिसपे मेरा फोकस था। अब अगर मैं फोकस को चेंज करके कौशिक चैटर्जी पे लेके आ जाऊं, राइट, ये मैं फोकस यहाँ पे ले आया, अब मैं वापस से उसी कोड को रन करूं एक्टिव एलिमेंट को, तो देखो इट विल बी हाईलाइटिंग योर कौशिक चैटर्जी। तो एक्टिव एलिमेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपके उस एलिमेंट को रिटर्न करती है जिसपे आपका करंटली फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐड इवेंट लिस्नर। अगर आपको ड्यूरिंग द रन टाइम कोई इवेंट लिस्नर ऐड करना है, जैसे वो ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सब क्या इवेंट लिस्नर होते हैं। तो अगर आपको यूजिंग जावास्क्रिप्ट किसी एलिमेंट पे अगर इवेंट लिस्नर ऐड करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड हियर। देन वी हैव अडॉप्ट नोड, इट्स लेट्स स्किप दिस। देन नेक्स्ट है बेस यूआरआई। ये क्या करता है चलो देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे लिखता हूँ BASE बेस URI। देखो ये इसने ये लीड कोड लेट कोड डॉट इन तक का ही पार्ट दिया है उसने, ये जो बाकी का जो पाथ है वो नहीं दिया उसने। तो ये होता है बेस यूआरआई। अगर मैं बेस यूआरएल की जगह यहाँ पे यूआरएल लिख दूं तो ये मुझे पूरा का पूरा यूआरएल दे देगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट विच इज बॉडी। अब मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी यहाँ पे लिख दूं तो ये जो है पूरी की पूरी बॉडी वाला जो एलिमेंट है वो रिटर्न कर रहा है। देखो ये बॉडी आ गई पूरी की पूरी, इसको एक्सपांड करूंगा तो पूरा का पूरा मेरा HTML कोड आ गया आपका बॉडी का। ठीक है, सिमिलरली वी हैव डॉक्यूमेंट डॉट HEAD हेड, तो ये देखो पूरा का पूरा हेड वाला पार्ट आ गया। ठीक है, देन वी हैव डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइटल किया तो ये देखो इंटरेक्ट विद इनपुट फील्ड्स वाला जो टाइटल है वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे आ गया है। अब हेड और बॉडी में आपको पूरा का पूरा HTML का कोड आया था, बट टाइटल में HTML का कोड नहीं आया, आपको उसका जो इनर टेक्स्ट था वो आया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज कुकी। कुकी को यूज करके आप करंटली जो भी कुकी आपके ब्राउजर ने यूज कर रहा है वो कुकी की इंफॉर्मेशन आपको बता देगा ये। ठीक है, देख लेते हैं अगर यहाँ पे कोई कुकी वगैरह यूज कर रहे हैं कि नहीं ये लोग। COOKIE कुकी। तो ये देखो ये जो लेट कोड है इट इज यूजिंग दिस कुकी, ये इंफॉर्मेशन उसकी, ये की है। अरे यार कहाँ गया, ये उसकी की है, ये उसकी वैल्यू है। देन ये खत्म हो गया यहाँ पे, देन ये सेकंड की, ये उसकी वैल्यू। सो दिस कुकी इंफॉर्मेशन इज यूजिंग बाय दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं अब अगला क्या है। अगर आपको किसी एलिमेंट पे रन टाइम में कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है तो यू कैन यूज दिस क्रिएट एट्रीब्यूट। अगर एट्रीब्यूट का मतलब एट्रीब्यूट क्रिएट कर देता है ये। ठीक है, देन क्रिएट एलिमेंट जो है रन टाइम पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन क्रिएट एन एलिमेंट, जैसे HTML H1 H2 ये जितने भी हेडिंग एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, बटन्स, अगर उस टाइप के एलिमेंट आपको यूजिंग जावास्क्रिप्ट आपको क्रिएट करने हैं रन टाइम पे तो यू कैन यूज दिस क्रिएट एलिमेंट वाला मेथड। क्रिएट इवेंट जो है इवेंट को क्रिएट कर देगा। क्रिएट टेक्स्ट नोड आपका एक नॉर्मल सा टेक्स्ट नोड क्रिएट कर देगा विच लुक्स लाइक दिस, ये टेक्स्ट है राइट। And then we have default view, return the window object associated with the document or null if none is available। तो आप विंडो को डायरेक्टली लिख लो या डॉक्यूमेंट और डिफॉल्ट व्यू लिख लो, तो वो दोनों चीजें जो आपको विंडो को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है अब इसमें तो बहुत सारे हैं बट अब जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब जब जैसे मान लो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जब अपन ने इसको लोड करा तो इतने सारे यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहे हैं। अब मुझे इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये कौशिक चैटर्जी वाले को ही अगर मुझे मतलब गेट करना है तो उसको कैसे गेट करूंगा, उसको पहले तो मुझे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब इंस्पेक्ट करके देखोगे तो उसको आईडी दी गई है, क्या दी गई है, क्लियर मी। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करके जो अपने पास में मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसे यूज करके और उसके अंदर वो आईडी को पास करके आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, देखो आपका उस डायरेक्टली वही ऑब्जेक्ट आ गया, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वही ऑब्जेक्ट का हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये होगी एक मेथड अपनी। नेक्स्ट है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। देखो अब यहाँ पे गेट एलिमेंट है और यहाँ पे गेट एलिमेंट्स है, तो ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन समझना। ठीक है, मतलब अगर प्लूरल है तो आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और अगर सिंगुलर है तो एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यार इंस्पेक्ट करके कि इनकी क्लासेस क्या है। इसमें कोई क्लास क्लिक हाँ दिया हुआ है, क्लास इनपुट दिया हुआ है कौशिक चैटर्जी वाले में।
ये ऑर्थोकोनिक में देखते हैं क्या क्लास है, अगेन इसकी भी क्लास इनपुट है। चलो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इसी को यूज करते हैं अपन। अपन जो कोड है उसको लेते हैं और यहाँ लिखते हैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। इसमें अपन जो अपना कोड है वो ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं अपन INPUT। जैसे ही इसको करके एंटर मारता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको HTML कलेक्शन का अरे रिटर्न हुआ है और इस अरे में ये 6 एलिमेंट आपको आए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो आपको जो पहले एलिमेंट पे अगर आपको जाना है तो अरे को कैसे अपन ट्रेवर्स करते हैं, यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट, और उसका अरे का इंडेक्स पास करना पड़ता है। तो जैसे आप ये पास कर दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स पास कर दोगे, तो आपको डायरेक्टली वो एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, हियर यू कैन सी वी आर राइट नाउ एंड ऑन फोकस्ड ऑन दिस फुल नेम। ठीक है, तो ये अरे और अरे को कैसे ट्रेवर्स करना है, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब गेट एलिमेंट्स बाय नेम। गेट एलिमेंट्स बाय नेम में क्या होता है कि जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिसमें नेम भी डिफाइन करते हैं अपन, है ना। नेम डिफाइन करा है कि नहीं इस भाई ने, फॉर नेम। नहीं है इसमें, क्या है ना, नेम नहीं डिफाइन करा है यार किसी भी एलिमेंट में। तो अगर जैसे मैं इसको जाऊं 1 मिनट 2 मिनट के लिए ना, राइट नाउ मतलब डायनेमिकली मैं एडिट कर रहा हूँ। व्हाट आई विल डू, इसको इंस्पेक्ट करूंगा। 1 सेकेंड है ना यार। ओके, सो अभी मैं रन टाइम पे ही डायरेक्टली इस HTML को एडिट कर रहा हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल कम हियर एंड एडिट इस HTML, और यहाँ पे मैं क्लास के इस टैग के जस्ट बाद में एक नेम पुट कर देता हूँ इसके लिए, SSR, है ना, ये नेम पुट कर दिया मैंने इसके लिए। अब मैं बाहर क्लिक करके इस HTML को यहाँ पे लोड कर देता हूँ। नाउ दिस पर्टिकुलर इनपुट कौशिक चटर्जी इज हैविंग दिस नेम। ठीक है, अब मैं कंसोल में जाता हूँ और यहाँ अपना जो कोड है वो लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स बाय नेम। ठीक है, अगेन ये प्लूरल है तो ये आपको लिस्ट HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देता हूँ मैं SSR, एंटर मारता हूँ तो ये देखो आपको लिस्ट मिली। इस लिस्ट के अंदर आपको जो है जो पहला एलिमेंट है आपको मिल गया, आपको जो इनपुट है वो, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है वो है HTML गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अगर आपने जैसे मान लो एलिमेंट्स गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम यूज करा आपने, तो यहाँ पे आपको जो है टैग देना पड़ेगा। अगर आपने HTML दिया तो आपको HTML का टैग मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने HTML की जगह यहाँ पे बॉडी लिख दिया तो आपको बॉडी वाला टैग मिल जाएगा। आपने यहाँ पे टाइटल लिख दिया तो ये टाइटल वाला टैग दे देगा। अगर आपने यहाँ पे H1 लिख दिया तो अगर इस पूरे पेज में कहीं पे भी अगर H1 के टैग होंगे तो वो सारे H1 के टैग रिटर्न कर देगा। एंड इट रिटर्न्स द HTML कलेक्शन, अरे रिटर्न करता है। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए रहेगी तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पास करना पड़ेगा, तो यू विल गेट दैट स्पेसिफिक एलिमेंट डायरेक्टली। ठीक है, सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहाँ पे H1 की जगह यहाँ लिख दो INPUT, एंटर मारो तो सारे इनपुट एलिमेंट मिल जाएंगे जो कि इस वेब पेज पे लोड हो रहे हैं। अगर आपने इनपुट की जगह A लिख दिया तो सारे एंकर टैग मिल जाएंगे, जितने भी लिंक्स सारी मिल जाएंगी जितनी इस पर्टिकुलर पेज पे लगी हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अपन इमेजेस। ये हेड अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। इमेजेस के लिए क्या है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस भी यूज कर सकते हो, तो आपको सारी इमेजेस मिल जाएंगी। और अगर आप इस गेट एलिमेंट बाय टैग नेम में IMG लिख दोगे तो भी आपको सेम इनपुट सेम रिजल्ट मिलेगा। सारे इमेजेस वाले एलिमेंट आपको दे देगा ये। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें क्या है, लिंक्स जो भी अपन ने देखा सारे ए एंकर टैग दे देगा ये आपको। नेक्स्ट जो है क्वेरी सिलेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट सेशन में अपन ने देखा था कि हम CSS सिलेक्टर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर CSS सिलेक्टर के थ्रू आपको किसी एलिमेंट को लोकेट करना है, मान लो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, वो सफाइज नहीं है, वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि आप उस एलिमेंट को लोकेट कर पाओ, तो आप ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल को यूज करके भी आप किसी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। बस एक इसमें कंडीशन है कि ये जो राउंड ब्रैकेट है, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको CSS सिलेक्टर का वो जो कोड है वो लिखना पड़ेगा। तो लेट्स सी दैट, क्विक डेमो देखते हैं इसका अपन। जैसे मान लो मुझे कौशिक चटर्जी जो है
इसको लोकेट करना है। तो इसमें आईडी है क्लियर मी, है ना, और वैल्यू है कौशिक चटर्जी। तो मैं काम करता हूँ, इस वैल्यू से देखो, अभी तक अपन ने गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास और गेट एलिमेंट बाय टैग देखा है। तो ये इससे गेट कर सकते हो, टैग से, आईडी से गेट कर सकते हो, टाइप से नहीं कर सकते, क्लास से भी कर सकते हो, नेम से भी कर सकते हो। इतनी सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वहां पे, बट स्टिल अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्वेरी सिलेक्टर को यूज करके, मान लो वहां पे वैल्यू तो नहीं था ना, गेट एलिमेंट में वैल्यू नहीं था, तो उससे अपन अगर वैल्यू से अपने को करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपन, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसको अंदर आओगे, डबल कोट में आप अपना लिखोगे जो भी आपका मतलब CSS सिलेक्टर है उसका कोड लिखोगे, वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट में KOUSHIK एंटर मारोगे, ये देखो आपको आपका एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर जो है वो पहला जो फर्स्ट एलिमेंट मिलता है उसको दे देता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली INPUT लिख दिया, तो ये आपको क्या करेगा, पहला इनपुट एलिमेंट दे देगा। बट ऑब्वियसली इस पेज में तो बहुत सारे इनपुट एलिमेंट है, तो आपको अगर उनको गेट करना है तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल करो, तो ये आपको लिस्ट दे देगा सारे इनपुट एलिमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेरी सिलेक्टर अपना जो भी CSS सिलेक्टर उसकी यहाँ पे लिखोगे एक्सप्रेशन, और ये आपको क्वेरी सिलेक्टर ऑल और क्वेरी सिलेक्टर आपको उस एक्सप्रेशन से मैचिंग सारे नोड्स आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हम्म, ठीक है, टाइटल यूआरएल अपन ऑलरेडी देख रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने देख लिया था, काफी रिस्की था इसको यूज करना। ठीक है, सो आई बिलीव दिस इज इट अबाउट दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, अब एक काम करो, प्लीज रीजॉइन।